हे गाइस, नमस्ते। मैं रीना आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करती हूँ, यानी कि रीना सुनील ब्लॉग में। सो गाइस, सुबह हो चुकी थी, हम सब नहा धो के रेडी हो गए थे क्योंकि जाना था पापा की आरती के लिए। तो पापा की आरती करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को उनके काम पे भेजा। उसके बाद का गाइस मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था, वो बंद हो गया था। तो अब जाके मेरा फ़ोन ऑन हुआ है और अब बज रहे हैं घड़ी में तीन बजने वाले हैं घड़ी में, आप देख सकते हैं गाइस। तो घड़ी में 3 बजने वाले हैं, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं और इनका नहाना वगैरह भी सब कंप्लीट हो गया है। सो अब मैं करने जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ लंच। सो उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, बच्चों का लंच मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी और रोटी, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेरे दोनों ही बच्चों को भिंडी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को भिंडी अलग अलग वैरायटी की पसंद है। मेरे बड़े बेटे को भिंडी ग्रेवी वाली पसंद है और मेरी बेटी को भिंडी सूखी पसंद है, लाइक दिस। सो जब ऐसी भिंडी बनती है तो इन दोनों में हमेशा लड़ाई होती है कि मम्मी आपने भैया की पसंद की बनाई है, मेरी पसंद की नहीं बनाई, और अगर बेटी की पसंद की बना लो तो मम्मी आपने अंशा की पसंद की बनाई है, मेरी पसंद तो कभी बनाते ही नहीं हो। सो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हर एक वूमेन की होती होगी जिनके बच्चे अलग अलग खाना पसंद करते होंगे। सो गाइज़, ये रही मेरी नखरीली बेटी जिसके आगे मैंने भिंडी रख दी है। इसको भिंडी बहुत पसंद है, भिंडी देखकर तो इसको पता नहीं क्या ही हो जाता है। सो गाइज़, लंच वगैरह हमने कर लिया था और लंच करने के बाद मैंने बाहर आके देखा तो ऐसा मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो जाएगी। वैसे तो यूजली गाइज हर साल बारिश इस टाइम तक ख़त्म हो जाती है, बट पता नहीं क्यों इस साल बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज़ थोड़ी सी बारिश, कभी हल्की सी बारिश, कभी रिमझिम बारिश आ ही रही है। अभी तक बारिश स्टॉप नहीं हुई है, वरना हर साल ऐसा होता है जब तीज होती है तो इतनी ज़ोरों की गर्मी पड़ती है कि तीज रखते हैं तो ऐसा लगता है, मतलब तीज का व्रत रखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं रात तक रह भी पाएंगे या नहीं। लेकिन इस बार की जो तीज थी ना गाइज, वो इतनी ज़्यादा मतलब आसानी से समय निकल गया कि पता ही नहीं चला। वरना हर साल तो इतनी गर्मी हो जाती है कि बस आप सबको भी पता ही होगा। सो मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ऐसा मौसम हो रखा है ना कि अब बारिश आई कि तब बारिश आई। सो गाइस, देखा आपने, इतनी ज़्यादा बारिश का मौसम बना हुआ है कि जिसका कुछ कह ही नहीं सकते कि कब बारिश आ जाएगी। और आप देख सकते हैं, मैंने दोपहर के टाइम में तो आई थिंक कोई भी लाइट नहीं जलाता होगा, तो मैंने भी घर की लाइट बंद ही रखी है। और घर में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि बारिश जब मर्जी आ सकती है। सो गाइस, ये है मेरा बेटा, ये देखता रहता है हर समय मम्मी कैमरा लेके क्यों घूमती रहती है। सो गाइस, अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया मेरे घर में। ये देखिए गाइस, कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है बाहर। सो गाइस, यहाँ मेरी बेटी बारिश के मज़े ले रही थी। इसको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ज़रा सी बारिश होती नहीं है कि ये बालकनी में भाग जाती है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है, कहीं से भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से अंधेरा हुआ है गाइस, उसी हिसाब से बारिश भी बाहर बहुत बहुत ज़ोरों से हो रही है। सो गाइस, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, शाम हो चुकी थी और अब हमें करनी थी शाम की दिया बत्ती, यानी कि शाम की पूजा। क्योंकि अपने घर में पूजा करने के बाद गाइस मुझे ऊपर भी जाना था भाभी के घर बप्पा की आरती के लिए।
सो यहाँ मैंने की अपनी पूजा। बच्चे मेरे दोनों ट्यूशन चले गए थे। सो यहाँ मैंने की पूजा। पूजा करने के बाद गाइज हमें जाना है ऊपर। वहाँ पे जाके हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के बाद हम उसके बाद बापा की आरती करते हैं, फिर प्रसाद मिलता है। तो उसके बाद गाइज नीचे आते आते 8 बज जाते हैं, जो कि डिनर का टाइम हो जाता है। सो यहाँ मैंने अपनी पूजा ख़त्म की। देन मैंने ऊपर जाने की तैयारी की, क्योंकि मैं आज बापा को भोग लगाने के लिए लाई थी केले। सो ये केले मैं ले आई थी बापा के लिए। मैं आपको मिलवाती हूँ बापा से। ये देखिए गाइज हमारे पापा कितने क्यूट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पापा बस हमें ही देख रहे हैं। पापा का कोई सा भी रूप हो गाइज, छोटा हो या बड़ा, वो क्यूट ही लगते हैं। पूरा साल वेट करवाते हैं गाइज पापा। पूरा साल वेट करवाने के बाद हमसे और मिलने आते हैं सिर्फ मात्र 10 दिनों के लिए। इन 10 दिनों में वो हमें ढेर सारी खुशियाँ दे करके जाते हैं, और जाते जाते हमें रुला के जाते हैं। सो यहाँ हम कर रहे थे गाइस बापा की आरती, क्योंकि जब सारे बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं, लगभग मेरे बच्चे भी आ जाते हैं, तभी आरती होती है। क्योंकि सुबह के टाइम में तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सो आरती कंप्लीट हो नहीं पाती सब लोगों के साथ। तो इसलिए शाम का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हम सबके साथ आरती करते हैं। और गाइस कहते हैं ना कि एक वक्त का खाना और एक टाइम की पूजा सबके साथ ही करनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। सो यहाँ पे आरती हो गई थी ख़त्म। ये जिया सबको टीका लगा रही हैं। आज आयुष को थोड़ा सा लो फील हो रहा था क्योंकि उनको फीवर था। ये मेरे बेटे ने लगवाया टीका। और ये हैं भाभी जिनके घर गणपति बप्पा आए हैं। ये मेरी बेटी। सो यहाँ मैंने सबको प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद गाइज मुझे जाना था नीचे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि डिनर का टाइम हो जाता है। सो ये हमारे घर की स्पेशल पर्सन, इन्होंने कहा था मुझे व्लॉग में मत दिखाना क्योंकि मैं ठीक नहीं दिख रही। सो अब हम आ जाते हैं नीचे और करते हैं अपने डिनर की तैयारी। सो गाइज आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर में दाल चावल और लौकी के पकोड़े। सो गाइज लौकी के पकोड़े तो हर घर में बहुत तरीके से बनते हैं, बट मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ जैसा कि मेरी मम्मी बनाती हैं। इस तरीके से लहसुन, हरी मिर्ची और जीरे को सिलबट्टे पे पीस के, एंड देन कोई भी चीज़ होती है गाइज, जैसे मैं मोस्टली सिलबट्टे का ही पीसा हुआ पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मम्मी मेरे हस्बैंड जी को सिलबट्टे का ही पीसा हुए पसंद है, उनको उसी में स्वाद आता है। और मेरी मम्मी बचपन से ऐसे ही बनाती हैं। तो गाइज़ मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप किस तरीके से गाइज़ लौकी के पकोड़े बनाते हैं, सो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तरीका तो मेरी मम्मी का है। सो गाइज़ खाना बनाते बनाते हो जाते हैं रात के 9 बज जाते हैं। सो गाइज़ रात के बज गए थे 9, और अब इसको हम सिलबट्टे पे पीसेंगे। आपको गाइज़ कैसी चटनी पसंद है, सिलबट्टे की या मिक्सी की? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी चटनी पसंद है। सो गाइज़ सिलबट्टे पे चटनी पीसना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो फटाफट यहाँ पे हम अपनी चटनी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद गाइज़ दाल मेरी बन गई थी, अब मैं चावल बनाती हूँ, क्योंकि आज का डिनर गाइज़ यही था, दाल चावल और लौकी के पकोड़े। सो चावल फटाफट मैंने यहाँ पे बनने के लिए रख दिए हैं।
अपनी चटनी पीस करके कंप्लीट करते हैं। देन इसको हम बेसन में मिला करके, और थोड़ा सा चावल का आटा मिलाया था मैंने, जिससे कि जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सो बेसन का बैटर मेरा वहाँ रेडी हो गया था। लौकी को भी मैंने गाइस काट लिया था, ये देखिए। सो यहाँ पर मैं अपनी दाल को तड़का दे रही थी, क्योंकि गाइस आज मैंने सिंपल दाल बनाई थी, टमाटर प्याज से नहीं इसको फ्राई किया था, सिंपल ही बनाई थी। सो यहाँ पे मैंने इसको फ़ौरन दे दिया है, यानी कि दाल में मैंने तड़का मार दिया है। अब हम चलते हैं अपने पकोड़े बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पर देखिए गाइस, तेल गरम हो रहा है, बेसन भी तैयार है और लौकी भी तैयार है फटाफट पकोड़े बनने के लिए। सो यहाँ पर मैं अपने पकोड़े छानने लगती हूँ। ये देखिए गाइस, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। सो रेडी है हमारा डिनर गाइस। मम्मी जी के लिए खाना निकाल लिया है मैंने, ये मम्मी जी की थाली है। और यहाँ पर हम लोगों ने भी मम्मी को डिनर देने के बाद अपना डिनर ख़त्म किया। सो सबने खाना खा लिया। तो गाइस, खाना पीना हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, किचन का भी मैंने सारा काम निपटा लिया है, बच्चे मेरे ऑलमोस्ट सो गए हैं। सो गाइस, आज इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को, मेरे ब्लॉग्स को ऐसे ही कंटिन्यू करने के लिए गाइस मुझे लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते, बाय बाय।